जब भी कोई धर्म परिवर्तन करता है तो लोग सोचते हैं कि एक हिंदू कम हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म को छोड़कर जब भी कोई दूसरे धर्म को अपनाता है, वास्तव में वह हिंदू धर्म का नया दुश्मन तैयार होता है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए, मुगल समाप्त हो गए, अंग्रेज चले गए, राजशाही भी समाप्त हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, परंतु हिंदू अभी भी गुलामी की मार झेल रहा है। मुगल आक्रांताओं ने हिंदू समाज व संस्कृति को जो घाव दिए हैं, वह अब नासूर बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि जिस भारत देश को राम और कृष्ण के नाम से जाना जाता है, जिस भारत देश को 33 कोटि देवताओं के नाम से जाना जाता है, उसी भारत देश में राम और कृष्ण को काल्पनिक पात्र कहा गया। इसी भारत देश में राम और कृष्ण के होने के सबूत देने पड़े। यही नहीं, जिस काशी को बाबा विश्वनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है, उसी काशी नगरी में अब बाबा विश्वनाथ को भी न्याय के लिए कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। ज्ञानवापी को मस्जिद बताने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि वही मुस्लिम है जिनके पूर्वजों ने तलवार के डर से धर्म परिवर्तन कर लिया था। भारत में रहने वाला एक भी मुस्लिम अरब या इराक से नहीं आया, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। प्रायः यह बात ज्यादातर मुसलमान जानते हैं, फिर भी पता नहीं किस मानसिकता के चलते वह खुद को मुगलों से जोड़कर देखते हैं, उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। आज के वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के बाद भी क्या बाबा विश्वनाथ को न्याय मिल पाएगा? इतने सारे पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद क्या वहां मंदिर बन पाएगा? आखिर कोर्ट केस में कितना समय लगेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। भारत में लोकतंत्र है, यहाँ हर कोई अपने मजहब व आस्था को लेकर स्वतंत्र है, परंतु एक सवाल आजकल हर किसी के मन में है कि यह देश संविधान से चलेगा या भीड़ तंत्र से। जी हाँ मित्रों, 20% भीड़ ने पिछले 3-4 सालों से देश में बवाल मचा रखा है। सीएए के विरोध में इसी भीड़ ने 1 साल तक शाहीन बाग को बंधक बनाए रखा, शासन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। परिणाम स्वरूप दिल्ली में दंगे हो गए। इसी 20% भीड़ ने किसान कानूनों की आड़ में 6 महीने तक दिल्ली की सड़कें जाम कर दी। परिणाम स्वरूप किसान कानून वापस हो गए। इसी 20% भीड़ ने 2 दिन तक कोर्ट की अवमानना करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे नहीं करने दिया। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जहां यह 20% भीड़ शासन प्रशासन पर भारी पड़ गई। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि 80% भीड़ अपने घरों में बैठे बैठे यह सोच रही है कि यह देश भीड़ तंत्र से चलेगा या संविधान से। मतलब साफ है कि हिंदू स्वभाव से ही सहिष्णु तो था ही, इसके साथ साथ कांग्रेस शासनकाल में हिंदुओं को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा कर नपुंसक बना दिया गया। आलम यह है कि जो लोग मस्जिद के नाम पर हमारे 30,000 मंदिरों पर कब्जा किए हुए हैं, उन्हें मंदिरों में नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, उन्हें मंदिरों में रोजा इफ्तार की दावत दी जाती है। आखिर हम किस मानसिकता में जी रहे हैं? ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में 12 फीट 8 इंच लंबा शिवलिंग पाया गया है, जो कि जमीन के ऊपर जो भाग है उसकी माप है। जमीन के अंदर यह काफी गहराई तक है, इसीलिए यह और भी लंबा होगा ऐसा माना जा रहा है। काफी गहराई तक गड़े होने के कारण मुगल आक्रांता इसे मिटा नहीं सके, इसलिए चारों ओर दीवार उठाकर एक टैंक जैसा रूप दे दिया, उसमें पानी भर दिया। इसी टैंक को मस्जिद के वजू खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। मित्रों, वजू खाना उस जगह को कहते हैं जहाँ मुसलमान हाथ व पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं और थूकते हैं। जरा विचार कीजिए इनकी मानसिकता कैसी है। वह हमारे भगवान की प्रतिमा रूप शिवलिंग के ऊपर 400 सालों से कुल्ला कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं और तो और थूक भी रहे हैं। अब जरा इसे उल्टा करके देखिए, यदि हिंदू की जगह मुसलमान होता तो अब तक इस देश में क्या क्या हो जाता। अमेरिका में एक पत्रकार द्वारा मोहम्मद की तस्वीर बना देने भर से उसका सर कलम कर दिया गया। भारत में कमलेश तिवारी ने मोहम्मद पर 2 शब्द बोल दिए थे, उन्हें भी बेरहमी से गला काट कर मार दिया गया। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। मित्र, ज्ञानवापी मस्जिद में जहां से यह शिवलिंग प्राप्त हुआ है, वह नंदी की विशाल प्रतिमा के ठीक सामने है। किसी चित्रकार ने यह तस्वीर बनाई है जिसमें आप नंदी व हिंदुओं का दर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं। मित्रों, फिलहाल कोर्ट ने वजू खाने वाली जगह को सील करने का आदेश जारी करके सील करवा दिया। ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू मंदिर के इतने ज्यादा और पुख्ता प्रमाण मिले हैं,
इसकी कोई कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के खिलाफ वॉरशिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई आज यानी 17 मई 2022 को हुई है। यदि कोर्ट मुस्लिम पक्ष की दलील मान लेता है तो यह सर्वे अवैध घोषित हो जाएगा और जो भी प्रमाण मिले हैं वह कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में अड़ा हुआ है। भारतीय मुसलमानों को निजी तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आप स्वयं यह विचार करें कि एक सर्वे को लेकर आप लोगों को बुरा लग रहा है। जरा सोचिए, जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां अपमानित की जा रही थी, तब हमारे पूर्वजों पर क्या बीत रही होगी, वह कितना दुखी हुए होंगे। इन पूर्वजों में आपके भी पूर्वज रहे होंगे। यदि आप सच्चे ईमान वाले हैं तो ईमानदारी दिखाइए और जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों पर मस्जिदें बनी हुई हैं वह सब हमें वापस कर दें। भारत के मुसलमानों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वह अपने ऊपर लगे हुए कलंकों को साफ करके असली भाईचारा कायम करें। ओवैसी कहता है कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। यह कहना उसकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, परंतु वह भी जानता है कि उसके परदादा का नाम तुलसी राम था। इसी तरह भारत के हर एक मुसलमान का पूर्वज हिंदू ही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुगल आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानना बंद करें। हम हिंदू ही आपके असली भाई हैं, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दें। यदि हम आपको मंदिर में नमाज पढ़ने देते हैं तो आप भी हमें मस्जिद में हवन करने दें। यदि आप मंदिर में रोजा इफ्तार की दावत करते हैं तो हमें भी मस्जिद में भंडारा करने दें। यही वास्तविक सेकुलरिज्म है और यही वास्तविक भाईचारा। फिलहाल मामला कोर्ट में है और मौजूदा हालात देखकर यही लगता है कि फैसला आने में अभी काफी समय लग सकता है, परंतु ज्ञानवापी परिसर में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग प्राप्त होने से हिंदू जनमानस में खुशी का माहौल है और हर कोई यह कह रहा है कि बाबा मिल गए। नंदी महाराज को जिनका इंतजार था वह बाबा मिल गए। बस दुख इस बात का है कि मुसलमानों ने हमारे बाबा की प्रतिमा का घोर अपमान किया है। जिसने भी इस बात को सुना उसके आंसू नहीं रुक रहे। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।